जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम अपने YouTube चैनल एसपी रैंकर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं यहां पर बात करने वाला हूं टेक्स्ट बुक पर, जो दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट नंबर 2। तो मैं आज उसमें अपना स्कोर बताऊँगा, मेरा क्या स्कोर रहा है और पेपर का लेवल क्या था मॉक का, और कौन से टॉपिक मुझे टफ लगे हैं, मेरा स्कोर क्या रहा है ओवरऑल, और मैं उसमें सब कुछ बात करने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर बात करेंगे अपने टॉपिक पे। क्योंकि यार दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम अब सिर्फ 60 दिन बचे हुए हैं। आप कह सकते हैं कि आपके पास अब केवल 2 महीने टाइम शेष रह गए हैं और अब हमें इन्हीं 2 महीनों में कुछ कर दिखाना है। क्योंकि अब सोचते रहने से कुछ होगा नहीं। अब जितना हो सकता है 2 महीने में रिवीजन 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 करना है। जितना अगर रिवीजन कर लेंगे उतना ही प्रॉफिट होने वाला है। और जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो जितना जल्दी हो सके अपना सितंबर में सिलेबस कंप्लीट कर लें, ताकि अक्टूबर 1 महीने आपका शेष रिवीजन में रह जाए। अगर आप अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो आप नवंबर में 10 से 15 दिन क्या रिवीजन कर पाएंगे, आप खुद सोच सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन अपने इंडिया में इतना बढ़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर जॉब पाना इम्पॉसिबल हो गया है सबके लिए। तो हम लोग 2 महीने अच्छे से अपना रिवीजन टाइम देंगे और जितना हो सकता है उतना रिवीजन कर लें। जो समझ नहीं आता है उसको याद कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कर लो भाई। क्योंकि अब सिलेक्शन उन्हीं बंदों का होगा जो दिन रात मेहनत करेंगे। तो मैं अपना इसमें स्कोर बताने वाला हूँ, मेरा इस मॉक में क्या स्कोर रहा है, मुझे कौन से टॉपिक कठिन लगे हुए हैं। तो मैं सब इसमें अपना ओवरऑल बात करूँगा। और आप लोग भी ना अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताया करिए। और कुछ भाई पूछते हैं भैया मैथ के लिए बता दो क्या करें। यार देखो, कोई भी टॉपिक अगर तुम पढ़ना चाहते हो ना, अगर आपका अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना, तो आप लोग जितना हो सकता है उतना ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रीवियस ईयर लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आपके पास कोई मॉक टेस्ट नहीं है ना, तो आप उसके लिए कोई एक बुक ले लीजिए, आप उस बुक से अपना मतलब प्रैक्टिस कीजिए, मतलब कुछ भी कीजिए ज़रूर। क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, आप लोगों को पता ही होगा, 7,500 वैकेंसी है और कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। क्योंकि टारगेट हम लोगों को 75 प्लस लेकर चलना है, तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि अगर फिजिकल होता, फिजिकल का नंबर जुड़ता, तब तो कुछ हो सकता था। क्योंकि यहाँ पर फिजिकल केवल क्वालिफिकेशन है, आप केवल क्वालिफाई कर लेंगे तो फिजिकल में आपका हो जाएगा। जितना हो सकता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर नंबर आप लोग ले आ सकते हैं केवल एग्ज़ाम में, तो अभी आप लोग अगर फिजिकल की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तभी आप उसको रोक सकते हैं। क्योंकि यार अगर आपका एग्ज़ाम ही नहीं सही जाएगा ना, तो आप फिजिकल करके कर पाएंगे क्या। तो आपको सबसे पहले भी एग्ज़ाम पर 2 महीने डेडिकेशन के साथ और बढ़िया लगन के साथ 2 महीने कंटिन्यू रहना है। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा कि कौन से टॉपिक मुझे कठिन लगे हैं। तो भाई देखो, जो सेकंड मॉक टेस्ट था टेक्स्ट बुक पर, उसमें जीएस बेहतरीन लेवल की पूछी गई थी, मतलब जीएस एक अच्छा लेवल का पूछा गया था। और कंप्यूटर तो देखो नॉर्मल था, और मैथ भी नॉर्मल ही था। और रीजनिंग 1 से 2 क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, जो एनालॉजी का था, उसमें मतलब आपको बेसिक ज्ञान जरूरी होना है, तो वो आप बोल सकते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन कंप्यूटर में जो टफ था। और इसमें आपको एक नई बातें सीखने को मिलेंगी, जो मुझसे गलती हो गई है, आप उसको सिली मिस्टेक बोल सकते हैं। और उसी सिली मिस्टेक की वजह से मेरा 3 क्वेश्चन गलत हो चुका है। एक तो मेरा मैथ में गलती ऐसे हो गया कि मैंने कैलकुलेशन कर लिया था, जब मैं उसको जोड़ रहा था तो 9 4 13 जोड़ने के बजाय मैं 9 4 15 जोड़ दिया, तो उसके वजह से मेरा एक क्वेश्चन गलती हो गया। इसको आप सिली मिस्टेक बोल सकते हैं। और इसी तरह से मेरा रीजनिंग में 2 क्वेश्चन गलत हो गया है। एक तो था जो आपका शब्दकोश आता है इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से, आप उसको अरेंज कीजिए शब्दकोश के हिसाब से। तो मेरा एक क्वेश्चन जल्दीबाजी में मैंने लगाना चाहा ऑप्शन कुछ और मैंने लगा दिया कुछ। एक तो मेरा रीजनिंग वहाँ से गलती हो गया। और एक मेरा रीजनिंग एनालॉजी जो था, वो हालांकि मुझे आता था, लेकिन हो गया अब कैसा, उस टाइम दिमाग क्या था कि मुझसे वो गलती हो गया। और अगर आप लोग अगर एग्जाम में जाएंगे ना, तो वहाँ पर हम लोगों को केवल सिली मिस्टेक से बचना है। क्योंकि सिली मिस्टेक हम लोगों के लिए बहुत दुखदायक हो सकती है। क्योंकि जैसा कि मैंने इस मॉक टेस्ट में देख लिया कि केवल एक सिली मिस्टेक की वजह से मेरा 3 क्वेश्चन चला गया है। और उन 3 क्वेश्चन के वजह से मेरा 0.75 नंबर और कट गया, निगेटिव हो गया। 3 नंबर तो उसका मिले ही नहीं, और उसके बावजूद मेरा 0.75 नंबर कट गया।
तो इसलिए हम लोगों को सिली मिस्टेक नहीं करना है। अब मैं बात करता हूँ अपना ओवरऑल मैंने क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और कितना मेरा शेष स्कोर बना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैंने टोटल 88 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 88 क्वेश्चन में मेरा 77 क्वेश्चन सही है और 11 क्वेश्चन गलत है। और अब बात करेंगे मैं जीएस में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। तो जीएस में मैंने टोटल 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और 32 क्वेश्चन सही है और 7 क्वेश्चन गलत। और बात करेंगे रीजनिंग में मैंने टोटल 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 25 क्वेश्चन में मेरा 23 क्वेश्चन सही है और 2 क्वेश्चन गलत है। अब बात करेंगे मैथ में मैंने टोटल 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 15 क्वेश्चन में मेरा 14 क्वेश्चन सही है और 1 क्वेश्चन गलत है। और बात करने वाले हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में मैंने टोटल 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 9 क्वेश्चन में मेरा 8 क्वेश्चन सही है और 1 क्वेश्चन गलत है। तो ओवरऑल मैं बात करूंगा मेरा किस टॉपिक में कितना नंबर मुझे निगेटिव मार्किंग करते हुए मुझे कितना नंबर मिला है। तो जीएस में मुझे मिला है 30.25 नंबर और रीजनिंग में मुझे मिला है 22.5 नंबर और मैथ में मिला है 13.75 नंबर और कंप्यूटर में मिला है 7.75 नंबर। इस तरह से मेरा जो ओवरऑल नंबर बना हुआ है वो बना है 74.25 नंबर मुझे मिला है। क्योंकि इस वाले मॉक में थोड़ा जीएस बेहतरीन लेवल से पूछी गई थी। और देखो एसएससी ना जब भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम कराती है कुछ न कुछ नया खेल जरूर खेलती है। पिछली बार जो 2020 में एग्ज़ाम कराए थे उसमें 25-25 क्वेश्चन केवल करंट अफेयर से पूछ लिए थे और इस बार भी कुछ नया जरूर करेगी। या तो मैथ तगड़ा पूछेगी अच्छा खासा लेवल का, या रीजनिंग अच्छी खासी लेवल की पूछेगी, या कंप्यूटर जैसे अभी सीजीएल मेंस का हुआ था या उस तरह से कंप्यूटर पूछ लेगा, या फिर जीएस में कुछ ना कुछ लोचा जरूर करेगी। क्योंकि एसएससी जब भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम कराती है ना तो कुछ ना कुछ लोचा जरूर करता है। कोई एक टॉपिक पकड़ लेगा और उसको घुमा देगा और सभी बच्चे अपना उसी में टाइम इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरा जो ओवरऑल नंबर बना है 74.25 नंबर बना हुआ है। और अब मैं बात करूंगा कि हमारे में कौन कौन से टॉपिक जीएस में कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो मैंने अभी मॉक टेस्ट दिया है मॉक टेस्ट नंबर 2 उसमें मुझसे 8 से 9 क्वेश्चन करंट अफेयर्स पूछे गए थे और 12 से लेकर के 14-15 क्वेश्चन आपका स्टैटिक लगभग अप्रॉक्स था और 8 से 9 क्वेश्चन हिस्ट्री पूछा गया था और 6 से 7 क्वेश्चन नंबर जियोग्राफी और 6 से 7 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स पूछा गया था और 7 से 8 क्वेश्चन आपका साइंस पूछा गया था और 7 से 8 क्वेश्चन आपका पॉलिटिक्स पूछा गया था। तो इस तरह ओवरऑल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। और कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड पूछा गया था और यही पैटर्न सेम है कि जो भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम एसएससी कराती है तो उसमें एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड 50% पूछता है और बाकी 50% का आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है उससे पूछेगा। अब बात करेंगे रीजनिंग। तो रीजनिंग में मतलब बेहतरीन कैलकुलेशन द्वारा थोड़ा पूछा गया था जो आपका नंबर सीरीज था और एक मिसिंग नंबर था। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल से पूछे गए थे, हालांकि बन जा रहा था, बस केवल उसमें थोड़ा माइंड लगाने की ज़रूरत थी और क्वेश्चन बन जा रहा था। और अब बात करेंगे कि मुझे मैथ में CISI से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और बढ़िया पूछा गया था। हालांकि अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे ना, अगर आप लोग एक भी बार पढ़े होंगे ना तो कर सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेटिंग था, अगर जिनका कैलकुलेशन अच्छा है ना तो मैथ एकदम लो लेवल मान सकते हैं आप, लेकिन हाँ कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए था। क्योंकि इससे आपको एक बात तो पता चल गया होगा कि सिली मिस्टेक से हम लोगों को बहुत बचना है। क्योंकि एक सिली मिस्टेक की वजह से मेरा 3 क्वेश्चन चला गया है, एक मैथ में और 2 रीजनिंग में। तो आप लोग सोच सकते हैं कि मेरा 3 नंबर तो मिलना जो चाहिए था मुझे वो मिला नहीं और उसके बावजूद मुझे 0.75 नंबर का निगेटिव मार्किंग हो गया। तो जितना कम हो सकता है उतना कम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए, क्योंकि आप तुक्का मत लगाइए। तुक्का लगाएंगे तो उसका नंबर बहुत मुश्किल है मिलना और साथ में आपका जो क्वेश्चन किए रहेंगे वो क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। और अब बात करेंगे, बहुत भाई पूछते हैं कौन सी बुक प्रेफरेंस करें। तो देखो भाई, मैं सबसे पहले बात करूँगा मैथ का अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना तो किरम पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बुक आती है, आपको मिल जाएगी 100 से 150 रुपये की। आप लोग उसको ले लीजिए और दिल्ली पुलिस का उसमें पूरा मॉक जितना भी दिल्ली पुलिस पुराने सालों में पूछी गई है सब उसमें बढ़िया टॉपिक वाइज दिया हुआ है। आप लोग उसको लेकर वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करेंगे रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए भी किरण पब्लिकेशन की बेस्ट बुक है,
मैंने उसको देखा है, एनालिसिस किया है, बढ़िया अच्छी बुक बनाई गई है और पूरा दिल्ली पुलिस का ही प्रीवियस ईयर पे बनाई गई है। आप लोग उसको ले लीजिए, किरण पब्लिकेशन की बुक, आप लोग वहाँ से अपनी तैयारी कीजिए। कंप्यूटर की बात करें तो आप लोग RWA पर जाइए और उनके ऐप्स के थ्रू अगर आप 10 तारीख को कंप्यूटर की बुक अगर परचेज करेंगे तो आपको 100 रुपये में मिल जाएगी। और अब बात करेंगे कि GS, तो GS अगर आपका अभी कंप्लीट नहीं है तो रोजगार विद ऐप पर आप जाइए, वहाँ पर आपको एक GS के नाम पर येलो बुक मिलेगी। वो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग उस बुक को परचेज कर लीजिए और वो भी 100 रुपये में आपको मिल जाएगी 10 तारीख को। और अब बात करेंगे कि आपको अगर GS की प्रैक्टिस करना है, मैथ का प्रैक्टिस करना है, कंप्यूटर का प्रैक्टिस करना है और रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है, अगर आप लोग बुक नहीं ले रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब के माध्यम से कैसे प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए आपको मैं बेस्ट फैकल्टी बताने वाला हूँ। तो देखो 3 बजे नवीन सर लेकर आते हैं आपका बेहतरीन लेवल से GS का जितना भी TCS कराती है ना प्रीवियस ईयर, वो सब नवीन सर 3 बजे अपने रोजगार विद यूट्यूब चैनल पे कराते हैं। आप लोग वहाँ से GS की प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। और अब बात करेंगे मैथ, तो मैथ 8 बजे राहुल तिवतिया सर रोजगार विद यूट्यूब चैनल पे दिल्ली पुलिस का मैथ का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट वहाँ से कर सकते हैं। और अब बात करेंगे कि अगर आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है तो आप लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो रोजगार विद यूट्यूब चैनल पर ही 9 बजे वहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लास चलती है। मुश्किल से मुश्किल आपका जो ज़्यादा टाइम लेंगे 30 से 35 मिनट की करंट अफेयर्स की क्लास होती है। और फिर उसके बाद करंट अफेयर्स की जस्ट क्लास के बाद आपका कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट हो जाता है जो शिवम सर लेते हैं, तो आप लोग कंप्यूटर की क्लास वहाँ से कर सकते हैं। और रीजनिंग भी आप उसी यूट्यूब चैनल पे रोजगार विद यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहाँ पर आपको रीजनिंग भी क्लास मिल जाएगी, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और इसमें मैं अगर बात करूं कि जो इसमें सेफ स्कोर रहने वाला है, अगर कोई भी अगर बंदा अगर इसका मॉक टेस्ट दिया होगा 2 नंबर मॉक टेस्ट जो है, तो उसका अगर 70 के आसपास नंबर आया है तब तो सेफ़ है, अगर इससे कम आया है तब तो मान लीजिए कि सेफ़ नहीं है। क्योंकि बहुत से बच्चों का मुझे कमेंट भी आता है, मुझे मेरे भाइयों का, कि भाई आप RWA पर मॉक टेस्ट देकर देखो तब आपकी पता चलेगी आप क्या हो। तो यार भाई देखो, मैं रोजगार विद ऐप का भी मॉक टेस्ट देता हूँ, मेरा उसमें 68, 67, 65 क्वेश्चन ही सही होता है। हालांकि सही बात है, रोजगार विद अंकित ऐप पर जो मॉक टेस्ट बनता है वो थोड़ा टफ बनाए जाते हैं, लेकिन यार भाई टेक्स्ट बुक भी इतना बेकार नहीं है, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक भी अगर मॉक टेस्ट बना रही है ना तो प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन डालते हैं। अगर टेक्स्ट बुक में अगर इतना अगर स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो आपका क्या होगा, आप खुद सोच सकते हो। और देखो सबसे पहले बात तो आप लोग एनालिसिस बढ़िया से किया करिए। हालांकि मैं भी एनालिसिस अच्छे से अब नहीं कर रहा हूँ, इस टाइम मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ तो मैं एनालिसिस कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम बच रहा है। तो आप लोग भी ना अगर एनालिसिस अगर करना चाहेंगे ना तो आप लोग एनालिसिस 1 घंटे तो ज़रूर कीजिए। एक क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन सही भी हुआ है ना, आप उसको भी एनालिसिस कीजिए, क्योंकि अगर आपका कुछ हो सकता है तो केवल आपका मॉक टेस्ट प्रैक्टिस जितना भी कुछ कर सकते हैं आप उतना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और उतना ही ज़्यादा आप मॉक एनालिसिस कीजिए, तभी सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि यही अब एकमात्र रास्ता है सिलेक्शन का। और देखो भाई, मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर हर संडे को जो रोजगार विद अंकित ऐप पर मॉक टेस्ट होता है दिल्ली पुलिस का, मैं उसका तो मॉक टेस्ट एनालिसिस लाता हूँ। और उसके बाद जो शेष दिन आपके रहते हैं इसमें मैं टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट आपको अपना एनालिसिस बताता रहूँगा कि मेरा एनालिसिस क्या रहा है, मेरा स्कोर क्या रहा है, तो आप लोग उसके माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और आप कोई भी मॉक टेस्ट देते हैं आप उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप अपना स्कोर भी बताते जाइएगा कि मेरा इस मॉक टेस्ट में इतना स्कोर आता है।